चलिए आ जाए बच्चे। सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाए। चलिए जरा ये बताइए कि आज जो है आवाज़ जो है सही आ रही है सभी को, और बोर्ड जेब पे जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं? चलिए बता दीजिए सभी लोग। ठीक ऑनलाइन आ रही है सभी को, आवाज़ जो है सभी को क्लियर आ रही है, क्योंकि मौसम जो थोड़ा दिक्कत में वैसा हुआ है ना, तो थोड़ा नेटवर्किंग समस्या हो सकती है। और ये बताइए जो इस पे लिखा हुआ है वो दिख रहा है सभी को क्लियर? बिल्कुल दिख रहा है ना? चलिए बहुत अच्छे। चलो आगे जो है हमारा उदाहरण नंबर भैया 8 है, इसको नोट करते हैं। थोड़ा इसको समझ भी लेना है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता बहुत है भाई। 3 भागों में बांटना या 4 भागों में बांटना, उस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे? ठीक है, ठीक। चलिए भाई, उस क्वेश्चन को बस एक ही टाइप से लगाना है, और वो भी कैसे लगाना है? अनुपात। अनुपात अगर हमको पता हो जाए, ठीक है, यानी कोई रेखाखंड होगा, ठीक, उसको जो है कोई बिंदु जो है कितने भागों में बांट सकता है, मतलब कितने बिंदुओं। जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए बिंदुओं जो दिया है ए और बी, उसके निर्देशांक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताना है। समत्रिभाजित करने वाले, क्या करने वाले? समत्रिभाजित करने वाले, यानी 2 बिंदु दिए हैं ए, उसके निर्देशांक दिया हुआ है 2, -2, और जो बी निर्देशांक है, बी बिंदु है, उसके निर्देशांक है -7, 4, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। को जोड़ने वाले, ठीक है, क्वेश्चन जो है सभी लोग लिख लेना। उसमें कह रहा है कि समत्रिभाजित करना है, करने वाले जो बिंदु हैं उसके निर्देशांक निकालने। तो जरा देखिए ये रेखाखंड है ए बी, कौन सा रेखाखंड है? ए है और बी है। इसके जो निर्देशांक हैं 2, -2 है, और बी के जो है -7, 4 है। दिए हुए कि नहीं? ठीक। अब जरा ये बताना है, कह रहा है क्वेश्चन, इसमें उस बिंदु के निर्देशांक निकालना है जो इस रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहा है। समत्रिभाजित का मतलब हो गया, सम माने बराबर, त्रिभाजित मतलब 3 भागों में बांटना। कितने भागों में बांट देना? 3 भागों में। समझे? सम का मतलब बराबर हो गया, त्रि का मतलब 3 हो गया, भाजित मतलब भाग कर देना, उस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांट देना। तो अब रेखाखंड पे कितने ऐसे बिंदु लिए जाएं कि उस रेखाखंड को 3 भागों में बांट देंगे? तो बताओ भाई कितने बिंदु ले सकते हो? बताओ रेखाखंड में कितने बिंदु ले सकते हो भाई, बताइए। एक बिंदु लोगे? एक बिंदु अगर हम रेखाखंड पे ले रहे हैं तो एक बिंदु जो होगा उसको रेखाखंड को 2 भागों में ही बांटेगा। एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, 2 ही भागों में बांटेगा। हम 3 भाग की बात कर रहे हैं। कितने बिंदु लेना है? 2 लेना है। कितने बिंदु होने चाहिए? 2 होने चाहिए। ठीक है शिवांग, कितना पढ़ते हो तो तुम्हारा दिख रहा है। ठीक, यानी कितने बिंदु होने चाहिए? 2 होने चाहिए, क्योंकि 2 बिंदु होंगे तभी उस रेखाखंड को 3 भागों में बांट पाएंगे हम, अन्यथा नहीं बांट पाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक। अब जैसे रेखाखंड ये ए बी हो गया, ए और बी, इस पे अगर एक बिंदु हम ले लिए तो एक बिंदु से ये रेखाखंड कितने भाग में बंट पाएगा? 2 ही तो भाग में बंट पाएगा। हमको कितने भाग में बांटना है? 3 भागों में। तो 3 भागों में बांटने के लिए रेखाखंड पे कितने बिंदु होने चाहिए? 2 बिंदु, एक ये और एक ये। इससे जो होगा रेखाखंड 3 भागों में बंट जाएगा। एक तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया फर्स्ट वाला, एक भाग यहाँ से यहाँ तक का हो गया सेकेंड वाला, एक भाग यहाँ से यहाँ तक हो गया थर्ड भाग। 3 भागों में बंट गया कि नहीं?
ठीक। इसके बाद में अगर यही क्वेश्चन अभी आएगा, आगे आएगा, यही क्वेश्चन जो है अगर इस टाइप से आता कि 4 भागों में बांटना है, कितने भागों में बांटना है भाई, 4। किसी रेखाखंड को 4 भागों में बांटने के लिए रेखाखंड पे कितने बिंदु होने चाहिए, अब बताओ भाई। जब 4 भागों में हम बांटेंगे तब उस रेखाखंड को बांटने के लिए रेखाखंड को पर कितने बिंदु लेना पड़ेगा हमको, 3 लेना पड़ेगा। कितने लेना पड़ेगा, 3, क्योंकि 4 भागों में बांटना है तो कितना लेना है, 4, यानी एक ये हो गया P, ये हो गया हमारा Q, ये हो गया R हो गया। तो ये 3 बिंदु हो गए, इस रेखाखंड को 4 भाग में बांट दिए। पहला हो जाएगा कौन सा भाग, AP, ये फर्स्ट भाग हो गया, फिर PQ हो गया सेकेंड भाग, और QR हो गया थर्ड भाग, और RB कितना हो गया, फोर्थ, चौथा हो गया कि नहीं, समझे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, और इस टाइप के जो क्वेश्चन आते बहुत हैं इसमें। तो 4 वाला और 3 वाला थोड़ा सिलेबस में है, 5 हो जाए तो उसको 4 बिंदु लेने पड़ेगा, हालांकि वो सिलेबस नहीं है इतना, मत समझो, तरीका समझ लो बस, उसी से निकाल लेना। तो कह रहा है कि सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। तो त्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन से होंगे, एक P हो गया और Q हो गया, क्योंकि यही जो बिंदु है इस रेखाखंड को 3 भागों में बांट रहे हैं कि नहीं। तो जो बिंदु उसको त्रिभाजित कर रहे हैं उसी के निर्देशांक निकालना है, समझे। रेखाखंड तो ये भी हो गया, तो 3 भागों में कौन से बिंदु बांट रहे हैं, P और Q, तो इसके हमको निर्देशांक निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर यही चीज होता कि 4 भागों में बांटने वाले रेखाखंड के जो हो गए वो निर्देशांक निकाले, तो 4 भागों में कितने बिंदु बांट रहे हैं हमारे, 3, तो यानी इनके निर्देशांक निकलते, P के निकालते, Q के निकालते, R के निकालते, ठीक। तो अब कैसे निकाले जाएंगे ये जरा देख लीजिए, ठीक। तो मतलब हमारा कहने का मतलब ये हो गया कि रेखाखंड जो AB है, ठीक, उसके जो निर्देशांक दिए हुए हैं A और B है, ठीक, उसके निर्देशांक है 2, -2, -7, -6। इसको जो है 3 भागों में बांटना है, तो 3 भागों में 2 बिंदु बांटेंगे, एक P हो गया, एक कौन सा हो गया हमारा, एक Q हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है, P और Q के निर्देशांक निकालना है, ठीक। इतना समझ आ रहा है कि नहीं, इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हमको निकालना है भाई। अब देखिए ये सम त्रिभाजित कर रहे हैं, सम भी जोड़ दिया यहाँ पे, सम मतलब बराबर भाग में बांट रहा है। तो अगर हम इसको देखो 1 मान लें, इसको भी कितना मान ले भाई, 1 मान लें, मान लेंगे कि नहीं, ठीक। चलो इसको अगर 1 मान लें, इसको भी 1 मान लें, ठीक है, इतना पहले समझ लीजिए बस। अब देखिए ये बिंदु जो है दोनों P और Q, इसके निर्देशांक मान लो, जैसे इसके अच्छा मान लो x3, y3, ठीक। इसके निर्देशांक जो मान लोगे x4, y4 मान लो भाई, तो दिक्कत तो है नहीं भाई, x1, y1, x2, y2 यहाँ मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो, ठीक। अब देखिए P के निर्देशांक निकालना है, Q के निर्देशांक निकालना है। तो जरा ये देखिए कि P बिंदु जो है रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है ना, अंदर ही तो है रेखाखंड के, बाहर तो है नहीं। ऐसे ही जो Q है, Q भी जो है AB को कैसा क्या कर रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है। हालांकि सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु जो है P और Q है उनके ही निर्देशांक निकालने, लेकिन हम इनके निर्देशांक अंतर विभाजन से ही निकालेंगे, विभाजन से निकालेंगे, क्योंकि अब विभाजन कौन सा हो रहा है, अंतर ही हो रहा है ना, तो अंतर विभाजन से ही हम निकालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए भाई, निर्देशांक तो हमको पता है x1, y1, x2, y2, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमको क्या चाहिए भाई, अनुपात चाहिए, यानी M1 और M2 चाहिए। तो M1 M2 मान लो, बाकी तो सब काम हो ही जाएगा, क्योंकि x1 y1 x2 y2 तो पता है। तो देखिए अगर हम P के निर्देशांक निकालें, किसके निर्देशांक निकालने भाई, P के, यानी P जो रेखाखंड, P जो है रेखाखंड AB को जो है अंतर विभाजित कर रहा है, तो उसको किस अनुपात में बांटेगा, पहले ये देखो। तो P किस अनुपात में बांटेगा, तो यहां से लेकर यहां तक का हमारा M1 हो गया, M1 हो गया कि नहीं। P की बात कर रहे हैं, Q की बात भूल जाओ थोड़ी देर के, ठीक है, सिर्फ P की बात हो रही है। अब यहां से लेकर यहां तक की क्या हो गया, कौन सा अनुपात हो जाएगा हमारा, M2 हो जाएगा, ठीक। तो जरा देखिए यहां से यहां तक का जो हमने माना था, 1 भाग माना था, ये 2 1 हो गया, ये भी होगा 1 1 था। तो यहां से यहां तक जो M1 हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, और यहां से यहां तक जो M2 हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, 1 ये है भाग, 1 ये भाग है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी M2 कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। इतनी बात जो है समझ में आई सभी को, पहले ये बताओ, इतनी बात जो है सभी को समझ में आई, बताइए।
इतनी बात जो है सभी को समझ में आई? ठीक, निकाल लोगे ना? ऐसे ही अंत विभाजित है भी निकाल दे रहे हैं, ऐसे क्यू का बता दे रहे हैं। अगर हम क्यू के निशान तो एक एक का निकालना है, क्यू भी तो भाई अंत विभाजित कर रहा है ना, क्यू भी जो है ए बी रेखाखंड को आंतरिक विभाजन कर रहा है और किस अनुपात में बांट रहा है भाई, तो यहां से यहां तक P1 हो M1 हो जाएगा, तो M1 कितना हो जाएगा, एक एक जोड़ो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक M2 हो जाएगा, M2 कितना हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। बस हम निकाल लेंगे। निकाल लोगे कि नहीं? चलिए पहले हम P के निकालते हैं। ठीक, P के पहले निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पहले तो ये मान लेंगे कि रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना रेखाखंड AB को, चलिए लगाते जाइए साथ में, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु जो है कौन कौन से हमारे, P गामा Q है। P के निर्देशांक लिख लो भाई x3 कामा y3, और Q के जो निर्देशांक लिख लिए हमने x4 कामा y है। ठीक, इतना हो गया कि नहीं? अब देखिए P जो है हमारा रेखाखंड जो है AB को आंतरिक रूप से किस अनुपात में बांट रहा है, 1:2 के अनुपात में बांटेगा। ऐसे हम अलग करके बना लो, अच्छा अलग बना लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जैसे A हो गया, ये हमारा B हो गया, इसके निर्देशांक हो जाएंगे हमारा 2 कामा -2, इसके निर्देशांक हो जाएंगे -7 कामा 4। ठीक, तो पहले अगर हम P की बात करें तो यहाँ पर P है, और यहाँ से यहाँ तक का जो हमने लिया है 1 लिया है, और यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? मतलब M1 तो हमारा 1 हो गया, M2 भैया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अगर जब हम Q लेंगे तो Q यहाँ पर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक M1 हमारा 2 हो जाएगा। Q की बात करेंगे, ठीक है, तो पहले तो M के निर्देशांक निकाल लें। ठीक, अब x1 जो हो जाएगा हमारा 2, y1 कितना हो जाएगा -2, x2 जो हो जाएगा -7, और y2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु P जो है रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या लिखेंगे? वो आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः अब लगा दीजिए फार्मूला, अंतर विभाजन का फार्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 ये तो होता है अपान M1 प्लस M2 कामा M1y2 प्लस M2y1 अपान M1 प्लस M2। इतना हो गया। चलिए मान रख दीजिए। तो M1 का मान कितना है भाई, M1 जो है हमारा कितना है, M1 है 1 गुणा x2 है हमारा -7, इसको ब्रैकेट में रख लेना, प्लस M2 जो है हमारा 2 है गुणा x1 है हमारा 2 बटा M1 प्लस M2, मतलब 1 + 2 हो जाएगा कि नहीं, M1 प्लस M2 बस 1 + 2 कामा इधर y वाला लिखिए, M1 है हमारा 1 गुणा y2 है हमारा 4 प्लस M2 है हमारा 2 गुणा y1 है -2 बटा 1 + 2। ठीक, चलो इसको हल कर लीजिए, हल कर लो भाई। तो इसके जो P के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे, वो क्या आ जाएंगे भाई, इसको जब हम करें -7 होगा प्लस 4 होगा बटा 3 हो जाएगा, कामा 4 - 4 बटा 3, इतना हो जाएगा कि नहीं। तो हो जाएगा हमारा -3 बटा 3 कामा कितना हो जाएगा 0 बटा 3, ये तो हमारा 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा -1 कामा 0, इतने आ जाएंगे। जो P बिंदु है उसका जो निर्देशांक आ जाएगा कितना आ जाएगा, -1 कामा 0, इतना आ जाएगा। इतना आ गया सभी का, बताओ भाई, इतना आ जाएगा ना। चलिए अब ऐसे ही हम Q बिंदु के निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है, Q के। तो Q देखो भाई, वो भी तो आंतरिक विभाजन कर रहा है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक M1 होगा, यानी एक कितना, M1 कितना जगह 2, और यहाँ से यहाँ तक M2 कितना जगह 1 हो जाएगा। बस आंतरिक विभाजन लगा दीजिए फार्मूला,
तो अगर चित्र हम बनाना चाहें अलग से तो अलग से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनाना कोई समस्या नहीं, इसमें ही समझ लो। ठीक, जिसको भी जैसा आसान लगे वो कर सकता है। ये मान लो Q हो गया। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक का जो हो गया हमारा M1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से यहाँ तक का जो M2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये भाग कितना 1 और 1 दोनों जोड़ दोगे 2 के बराबर, और ये भाग हो जाएगा 1। ठीक, M2 कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे जो है X1 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, Y1 कितना हो जाएगा -2, X2 कितना हो जाएगा -7, Y2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज पूरी लिख लेना कि P रेखाखंड Q जो है रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ पे भाषा लिख लेना। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है, हम यहाँ पे जो है लगा दे रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे Q के जो हम निर्देशांक निकालेंगे, यानी Q के निर्देशांक हमने x4, y4 माना था, तो क्या होता है आंतरिक विभाजन हो रहा है, तो आंतरिक विभाजन का फार्मूला लगा दो भाई, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, ये हो जाएगा, कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2, इतना हो जाएगा बस। ठीक, चलिए मान रख दीजिए M1 अब कितना है भाई, यहाँ पे M1 कितना है 2 गुणा M2 x2 कितना है हमारा -7 प्लस M2 है हमारा 1 गुणा x1 कितना है 2/1 प्लस 2, इतना हो जाएगा, कामा M1 है हमारा 2 गुणा y2 है 4 प्लस M2 जो हो जाएगा हमारा 1 गुणा y1 जो हो जाएगा -2 हो जाएगा बटा 1 प्लस 2, इतना हो गया। आगे हल कर लो, हो जाएगा -14 हो जाएगा प्लस 2/3 हो जाएगा, कामा 8 -2/3, इतना हो गया। तो ये इसको जब हम घटाएंगे तो -12/3 बचेगा, -6/3 बचेगा, इसको काट दो कितना जाएगा 4, और ये काटोगे 2 आ जाएगा। यानी जो इसके निर्देशांक आ जाएंगे P और Q के, तो Q के जो निर्देशांक आ जाएंगे x4 कामा y4 कितने आ जाएंगे भाई -4, 2, ये निर्देशांक आ जाएंगे। ये किसके आ जाएंगे Q। ठीक, -4, 2, इतना समझे कि नहीं सभी लोग। तो Q के जो सम त्रिभाजित बिंदु कर रहे थे, कौन से कर रहे थे P और Q, तो P और Q के निर्देशांक आगे कौन कौन, P के आगे ये -1, 0, और Q के आगे -4, 2। ठीक, कर लोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर इतना समझ में आ गया सभी को। चलिए नोट कीजिए। सभी बच्चे कर लेंगे, कोई दिक्कत है तो बताओ। आवाज नहीं पहुंच रही क्या हमारी? सभी का हो जाएगा। अगर सम त्रिभाजित जो है करना हो, ठीक, लेट में पहुंचती है क्या आवाज? चलिए, ठीक, ऐसे ही अगर 4 भागों में विभाजित करे, तो 4 भागों में जब विभाजित करेगा वो भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। उसमें कौन कौन से निर्देशांक निकालने होंगे, देखो भाई, अगर A हो B है, इसको P Q R 4 भागों में विभाजित करने के लिए 3 बिंदु होने चाहिए, तो P Q R के निर्देशांक निकालना है, तो आंतरिक विभाजन कर रहे हैं, एक बार P का निकालना है, एक बार Q का, एक R का। बस उसमें थोड़ा ये ध्यान रखना कि अनुपात M1 कौन होगा, तो ये एक एक के भाग में एक रूप में कर लेना, यानी ये भाग 1 हो जाएगा, यानी M1 अगर हम P की बात करें M1 1 हो जाएगा, M2 कितना हो जाएगा भैया 1 2 3, यानी M2 हो जाएगा हमारा 3। ऐसे Q के जब निकालेंगे तो M1 और M2 दोनों बराबर हो जाएंगे 2 2। R के निकालेंगे तो M1 हो जाएगा हमारा 3 और M2 कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको जरा ध्यान में रखिए। चलिए नोट कर लीजिए इसको, जब नोट हो जाए बता देना, फिर आगे बढ़ा जाए।
ठीक, नोट हो गया सभी का? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, जो उदाहरण नंबर 9, उसको नोट कीजिए क्या कह रहा है भाई। उदाहरण नंबर 9 जो है हमारा, कह रहा है कि बिंदु 5 का -6 और -1 का -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, और इस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी निकालना है। ठीक, यानी कुछ दिन बताया था हमने कि एक रेखाखंड है ए बी, और उसके जो निर्देशांक दिए हुए हैं वो क्या है हमारे, 5 का -6 है, और क्या है -1 का -4। ठीक, तो एक बिंदु जो है वो मान लो कोई बिंदु P है, वो इसको जो है किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक, तो अनुपात निकालना है, तो हमने बताया था कि अनुपात जो है हमेशा k/1 मान के ही निकालना, समझे कि नहीं, k/1 मान के ही निकालना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आ जाएगा। फिर उसके साथ में कह रहा है विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकालना है, जो विभाजन बिंदु है उसके निर्देशांक भी ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले जो है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो जरा देखिए कि ये जो बिंदु है एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये बिंदु P जो है वाई अक्ष पर, वाई अक्ष को यानी रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में, यानी वाई अक्ष पर विभाजित हो रहा है, तो वाई अक्ष पे जो भैया होता है वो x हमारा क्या होता है 0, तो इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे 0, y हो जाएंगे। इसके निर्देशांक अभी क्या हो जाएंगे 0, y। ठीक है, इसके फिर निर्देशांक कितने हो गए ये हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y का मान निकालना पड़ेगा, और इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ठीक, चलिए अब पता है ना, हमने बताया था किस अनुपात में विभाजित करें, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता बहुत है, ध्यान रखना। एक्स अक्ष पर भी एक्स अक्ष से विभाजित होता है, एक्स अक्ष पे विभाजित करता है, वाई अक्ष पे विभाजित करता है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो बिंदु के निर्देशांक जरूर पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष पे y 0 होता है, तब उसका निर्देशांक होगा x, 0, और y अक्ष की बात करें तो उस पर निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, y। अब किस अनुपात में विभाजित करेगा वो हम मान लेंगे, तो माना अभिष्ट अनुपात जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, k/1 हो जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है? तो ये हो गया हमारा x1 बराबर 5 हो गया, y1 बराबर -6 हो गया, x2 बराबर -1 हो गया, y2 बराबर -4 हो गया, x, 0, y बराबर y, और m1 बराबर k हो गया, m2 बराबर 1 हो गया। इतना सब ने लिख लिया, x और y मान लिए कि नहीं। ठीक, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आंतरिक विभाजन लिख रहा है तो आंतरिक विभाजन का ही फार्मूला लगा दो। आंतरिक विभाजन कर रहा है ना, तो आंतरिक विभाजन का फार्मूला लगाओगे, क्या होता है भैया आंतरिक विभाजन का, अंतर विभाजन, यानी P0, y बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, इतना हो जाएगा। चलिए मान रख दीजिए, तो ये तो 0, y का तो निर्देशांक है हमारा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पहले x और y लिखो, x, y। ठीक, अब यहाँ पे 0, y इसके निर्देशांक हो गए। m1 का कितना हो गया, m1 है हमारा भाई k गुणा x2 है हमारा -1 प्लस m2 है 1 गुणा x1 है 5 बटा m1 प्लस m2 मतलब k+1, कामा m1 जो हो जाएगा हमारा कितना है भाई k है, गुणा y2 कितना आ जाएगा -4 हो जाएगा, प्लस m2 हो जाएगा 1 गुणा y1 हो जाएगा हमारा -6 बटा क्या हो जाएगा k+1। ठीक, इसको आगे हल कर लो, हो जाएगा 0, y
बराबर हो जाएगा माइनस के प्लस 5 बटा के प्लस 1 इतना हो जाएगा, कामा माइनस 4 के माइनस 6 अपान के प्लस 1 इतना हो। के का मान निकालना है। हमने बताया था ना कि किसको किसके बराबर कर सकते हैं। ये तो एक्स वाला पोर्शन होता है, ये वाई वाला होता है कि नहीं। अब भाई अगर हम वाई वाले को बराबर करें अगर, तो यहाँ पे तो अचर पद है, चर पद है ना, चर पद, तो इसकी जब गुणा करोगे तो आगे समीकरण हल ही नहीं हो पाएगी। ठीक, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, बस यहीं पे थोड़ा ध्यान देना होता है। नहीं किसके बराबर कर लेना, एक्स वाला टर्म, इसको जो है इसके बराबर जब हम कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 0 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस 5 बटा के प्लस 1 हो जाएगा। अब जब इसकी इधर गुणा कराएंगे तो पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो हो जाएगा माइनस के प्लस 5। अब 5 को इधर लाएंगे तो माइनस के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 5 बराबर माइनस के, माइनस 5 कट जाएगा, यानी के बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी के कितना आ जाएगा भैया, 5। और वो अनुपात जो माने थे, क्या माने थे, अब के अनुपात 1 माने थे ना। ठीक, तो अनुपात क्या आ जाएगा हमारा, अभिष्ट अनुपात जो था हमारा वो कितना था, के अनुपात 1, और के का मान आया है 5, तो 5 अनुपात 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं, इतना समझ में आया सभी को अनुपात। ठीक, ठीक है। अब इसके आगे कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक भी निकालना है, जो बिंदु जो है, प्रतिच्छेदन बिंदु जो है ये P, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है भाई, रेखाखंड को प्रतिच्छेद तो P बिंदु कर रहा है ना, इसके निर्देशांक निकालना है। क्या है भैया, 0 कामा y। तो अब y का मान ला दो, तो 0 तो हमको पता है, y का मान कहाँ से निकलेगा भाई बताओ, y का मान हम कहाँ से निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से इसको टर्म को बराबर कर लिया तो हमारा तो x k का मान आ गया, इसको अगर हम बराबर कर लें, ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा y का मान निकल के आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अगर y वाले को अगर इसके हम बराबर करेंगे, -4 के प्लस 6 अपान कितना हो जाएगा, k प्लस 1, -4 के -6, अच्छा -6 है कि नहीं, ठीक, हाँ -6, ठीक। अब यहाँ पे चूंकि के का मान तुम यहाँ निकाल चुके हो, तो यहाँ पे रख के हम के का मान, तो हम y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे y बराबर -4, के का मान कितना निकाले हो, 5, -6 बटा 5 प्लस कितना हो जाएगा 1, नीचू कितना हो जाएगा, के बराबर 5 यहाँ पे रखे हो, लिख देना। ठीक, इतना सभी लोग कर लोगे ना। ठीक, चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर -20 -6 बटा कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, y बराबर कितना हो जाएगा, -26 बटा 6। ये किसका मान आ गया भाई, y का, और y का मान यहाँ पे रख देंगे। यानी प्रतिच्छेदन बिंदु जो है हमारा वो 0 कामा y है ना, तो प्रतिच्छेदन बिंदु जो हो जाएगा हमारा P है, उसके निशान अभी तक कितने, 0 कामा y। अब इसके निशान कितने हो जाएंगे, P ब्रैकेट 0 कामा y का मान क्या रख दोगे, -26 बटा 6। बस यही जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अनुपात आ जाएगा 5:1, और प्रतिच्छेदन बिंदु के निशान आ जाएंगे 0 कामा -26 बटा 6। ठीक, लगा लोगे कि नहीं। ठीक है, यहाँ से इसको काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट दीजिए, ये 13 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, P ब्रैकेट 0 कामा -13 बटा, ये भी सही है। इतना समझ में आया सभी को, कर लोगे कि नहीं। अनुपात निकालना हो तो हमेशा के अनुपात 1 मान के ही लगाना। अब प्रतिच्छेदन बिंदु के निशान पूछ दिया है, तो यहाँ पर भैया y है, तो y का मान कहीं से भी निकाल लो, कहीं से क्या निकालोगे, इसको बराबर करोगे, k का मान पहले निकाल चुके हो, यहाँ पे k का मान के y का मान निकाल लेते। अगर यही चीज x का मान निकालने को होता, अगर x से विभाजित होता तो x का मान 0 होता, तो इसको पहले बराबर करके k अनुपात निकाल लेते, और फिर इसको बराबर करते x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा, यानी जैसे अभी जो आएगा क्वेश्चन जो है अंतर विभाजन कर लिए हो, यानी कोई बिंदु 2 है ना, तो उसको जो है 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, आंतरिक विभाजन कर रहा है, तो वो किस अनुपात में पड़ेगा, उस विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक निकालोगे तो किस अनुपात में पड़ेगा। तो जो विभाजन बिंदु के निर्देशांक आया करें तो उसमें हिसाब लगा लिया करो, जैसे P बराबर 2 -3 आ रहा है, तो देखो भुज जो है प्लस है, कोटि क्या है माइनस, तो किस चतुर्थांश में पड़ता है। देखो इसमें तो सब ये प्लस वाला होता है, ये प्लस प्लस का होता है दोनों, ये इसमें क्या है माइनस और प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस हो जाता है, तो चौथे वाले में पड़ेगा, चौथे वाले में पड़ेगा। नहीं माइनस और प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, समझे कि नहीं। ये हो जाएगा हमारा माइनस प्लस, ये वाई है ना, हाँ एक्स पहले लिखा जाएगा, नहीं एक्स और हाँ एक्स हो प्लस माइनस,
प्लस और माइनस, समझे कि नहीं। तो अगर ये भी कभी पूछे कि किस चतुर्थांश में पड़ रहा है तो वो भी निकाल सकते हैं कि इसको जब हल करें, कभी कभी ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि उस बिंदु के निर्देशांक बताइए कि जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है तथा किस अनुपात में, किस चतुर्थांश में पड़ता है, यानी वो जो विभाजन बिंदु है वो किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो उसको जब विभाजन बिंदु के निर्देशांक हम निकालेंगे अंतः विभाजित से, अंतः विभाजन से, उसके बाद देखना क्या है, जैसे आया -1 का -1 आ गया, तो ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो देखो दोनों माइनस में है ना, भुज भी माइनस कोटि भी माइनस, तो भुज और कोटि माइनस किस में होंगी, तीसरे वाले में होती है, पता है ना, तीसरे वाले में। ये देखो एक्स अक्ष का प्लस है, ये वाई अक्ष का प्लस, इससे जो बनता है प्लस प्लस का, ये वाई अक्ष का प्लस है, ये एक्स अक्ष का माइनस, तो माइनस प्लस हो गया, ये दोनों माइनस होते हैं, माइनस माइनस के, ये एक्स अक्ष का प्लस होगा क्योंकि भुज पहले लिखी जाती है, वाई अक्ष का माइनस होता है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी हम हल कर लेंगे, कर लोगे ना, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लो इसको। नोट हो गया भाई, चलिए ठीक। अजय कुमार नोट करता, अच्छा अजय, अजय पटेल आ गया आज, अच्छा हमने देखा ही नहीं। नोट कहाँ करते हो गए, ऐसे लिख के भेज दिया होगा कि हाँ नोट हो गया। चलिए इतना जो है वर्क कीजिए और ग्रुप पे सेंड करना।